आज का वचन है व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय। हम उसके 7वें वचन से आज इस वचन की ओर अध्ययन करेंगे। हालेलुया। इसका जो 7वां वचन है, जो ऊंची आवाज से पढ़ सकते इस वचन को पढ़ो। जिसे मिल गया पढ़ो। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और इस पवित्र वचन के लिए एक बार फिर प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, प्रभु आज की इस रोटी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन, जितने भी हमारे शत्रु राजा जो हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे लिए लड़ता है मेरे परमेश्वर। प्रभु, ये जीवन की लड़ाई में राजा तू हमारा साथी है। परमेश्वर, आज इस लड़ाई में राजा हमें कैसे जीतना है, हमें सद्बुद्धि और तेरा ज्ञान दे। तेरे मार्गों को खोलना मेरे परमेश्वर। आज जो आत्मिक आंखें बंद है तेरे पवित्र वचनों के द्वारा, और सारी आंखें खुल जाए मेरे परमेश्वर। महान अनुग्रहकारी पिता, पवित्र आत्मा जी, हमारे बीच में राजा आप आइए, हमारे मुख पे अपना पैरा डालिए। सभी के हृदय के ऊपर पवित्र आत्मा तेरी छाप होने दे, तेरा पवित्र बादल इनके अंदर समाने दे, और मन और बुद्धि से राजा, आत्मा और प्राण से आज इन सारे वचनों को समझने पाए, समझने और समझाने की हमें सहायता कर, मदद कर। अनुग्रहकारी पिता, तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। फिर से पढ़ेंगे इसी वचन को। पढ़ो, जोर से पढ़ो 7वां वचन। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। 8वां वचन। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमीन। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। आज हमारे शत्रु कौन है? आज हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन वो अंधकार की जो शक्ति है, जो आकाश में बैठी है और जो हमारे घराने के ऊपर जो नजर टिका के रखी है, जिसे हम लोग बाइबल का जो शब्द है शैतान कहते हैं। हालेलुया। और शैतान को जब ऊपर से फेंका गया तो उसके शरीर को छीन लिया था परमेश्वर ने, और उसकी आत्मा आकाश में उसने लटका दी। क्या कर दी? लटका दी। तो जिसके पास शरीर नहीं है, क्या वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। आज हम लोग जीवित है। जीवित इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि इस शरीर में हमारे साथ आत्मा बैठी है, और यही आत्मा जब निकल जाती है उसके बाद में ये शरीर क्या कहलाता है? डेथ बॉडी। क्या बोलते? दूसरा शब्द पहले, सबसे पहले बोला जाता है वो तो मर गई, वो तो मर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जीवित दीपक था, वो दीपक उस घर को छोड़ के चला गया, इसलिए उस घर में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे ऐसा लिखा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से भाग जाएंगे। हम कोई इंसानों के साथ इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं करने वाले कि वो लोग 7 मार्गों से भागे, लेकिन परमेश्वर ये आध्यात्मिक दुनिया की बातें अपने लोगों के सामने रख रहा है। वो शत्रु है वो शैतान, इब्लिस शैतान, जिसने हव्वा को स्वर्ग में बहकाया। परमेश्वर ने क्या कहा था कि ये फल नहीं खाना है, लेकिन उसने क्या कहा इब्लिस शैतान ने?
जो सांप के अंदर काम कर रहा था कि तुम लोग निश्चय नहीं मरोगे और ये फल तुम जिस दिन खा लोगे उस दिन तुम प्रभु के तुल्य हो जाओगे। तो आज भी वो ही शैतान हमारे परिवार के लोगों में, उसे शरीर नहीं है, शरीर में आके बात करता है। क्या करता है? बात करता है। मनुष्य इतना बुरा नहीं है कि वो दूसरे को जान से मार दे, ये काम उसका है। हालेलुया। तो ये शैतान जो स्वर्ग से फेंका गया, जमीन पे आया, उसने बहुत सारे पाप किए, परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं किया गया और उसकी आत्मा को निकाला और आकाश मंडल में छोड़ दिया। आज वो पूरे आकाश मंडल से हम मसीह लोगों को देखता है, क्योंकि जो उसके हाथ में है उन्हें उन लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता उन्हें इस बात की है कि ये बाकी मेरे हाथ से बाहर कैसे है, ये मेरे हाथ में कैसे आए। तो फिर वो क्या करेगा? हम मसीह में मजबूत है और हमारे परिवार वाले मजबूत नहीं है, तो किसे इस्तेमाल कर सकते हो? परिवार वालों को। और जो मसीह में ऑलरेडी है उन्हें वो कैसे भटकाएगा? जब वो प्रभु की उपस्थिति से दूर रहे। मसीह में ऑलरेडी है, उन्हें भी भटकाता है, उन्हें भी नई नई राह दिखा देगा। अतः लोग इच्छा लेके आते हैं मेरा कार्य हो जाए, लेकिन अपनी बुद्धि चलाना बंद नहीं करते। पास्टर को बिना बताया कुछ ऐसी ट्राई करते रहते हैं जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती, प्रभु के खिलाफ काम है, उसकी आज्ञा को तोड़ने वाला काम है, अपनी बुद्धि से करते हैं। पास्टर को मालूम गिर जाता है, पास्टर ऐसे बोलता है नहीं जाने दो, आज नहीं तो कल तुम अपने मुंह से तो बोलने वाले हो। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जिनके अंदर बैठी है वो आत्मा सारी बातों को जानती है। तो ये आत्मा सारी बातों को जानती है, लेकिन वो जो दुष्ट आत्मा है वो भी सारी बातों को जानती है। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को क्या कहा? इस पत्थर को रोटी बना। कौन था वो? वो ही था वो। कौन? इब्लिस, शैतान। जब परमेश्वर 40 दिन के उपवास में था और जब वो थक गया, उसने उसको क्या देखा? इसकी कमजोरी क्या है? इसे भूख लगी है। जब परमेश्वर पत्थर पे बैठा था, उसके सामने जो पत्थर बैठा था वो उसके पास आके क्या बोलता है? इस पत्थर को तू रोटी बना दे। तो आज हमारे परिवार में क्या होता है? तुझे चर्च में जाना है तो जा, मुझे क्या है? मुझे क्या है? सब भगवान, क्या सब भगवान एक ही बेटा? कौन बोल सकता है सब भगवान एक ही? हमारे में से कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उस अंधकार से निकाल दिया। और बाहर वाले भी बोलते सबका मालिक एक, लेकिन कौन पता नहीं। वो मालिक है हमारा, जिसे हम आज नमन कर रहे हैं। तो शैतान, इन शैतान ने सारे परिवारों को जो मसीह में है या मसीह में नहीं है, सभी को क्या किया है? पकड़ा हुआ है और उन्हें इस्तेमाल करता है। वो अपने मुंह से गालियां देते हैं। मसीह बोलता है गाली देना तो बुरी बात है, लेकिन उसी परिवार के अंदर वो शैतान जब कार्य कर रहा है तो अपने मुंह से वो गाली देना शुरू करता है। तो यहाँ पे जो ये वचन हमने पढ़ा, ये वो ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। अब मेरा ये सवाल है, हमारे परिवार में अब तक जो चल रहा है, क्या हम उससे जीत गए? नहीं जीते। क्यों? क्योंकि हमने वो जितना सीखा नहीं, या हमें सिखाने वाला मिला नहीं। तो आज तुम इन बातों को सीख के जाओ। हालेलुया। अभी ये छोटा बच्चा है, इसे दुनियादारी कुछ नहीं मालूम, ये हम सभी को जानता है, इसीलिए बीच में खुश है। अब इसी बच्चे को अनजान लोगों के बीच में छोड़ो, बहुत रोएगा। क्यों मालूम है? इसे हमारे ही लोग चाहिए। इसकी आंखों ने कैमरे में कैद कर लिया है, पास्टर हमारा है, उसकी कलीसिया के लोग सबको पहचानते हैं, ये सब हमारे हैं। मेरे मम्मी पापा भी उधर जाते हैं। ये कैप्चर हो गया इसकी आंखों में, ये फोटो है इसकी आंखों में। तो इस फोटो से अगर अलग दुनिया में इसको खड़ा करेंगे तो रोएगी। इसी प्रकार वो भी एक अलग दुनिया है, और इस दुनिया में जो फोटो हमने अपनी आंखों में बसा ली है कि मेरा पति कभी सुधरेगा, डिलीट करवा कर दिया
सीधा निशाना जाके लगे बराबर जगह पे, इधर उधर नहीं हुआ। सीधा लगा। घुटने पे आना है। आज मैंने सोचा एकदम इसको माफ करो। सोचा है? सोचा फिर पैसे दोगे करोगे माँ? नहीं, मैंने उसका आज भी वगैरह करने के लिए मेरे दिल में बहुत पछतावा आया कि मैं इससे सॉरी बोलूं। सॉरी बोल दो, और आज के बाद कभी सॉरी नहीं बोलना। एक ही बार बोलना। मन में ही सोचा था लेकिन बोला नहीं। बोला नहीं ना, तो अभी आ गया ना, डिलीट करो। कर दिया। कहने का मतलब क्या है, वो जो दुनिया है, परमेश्वर उस दुनिया से हमें देखता है। वचन कहता है, मैं धर्मियों पे भी और अधर्मियों पे भी अपनी नजर रखता हूँ। यही काम शैतान का भी है, धर्मियों को भी जानता है, अधर्मियों को भी जानता है। बस ये है कि जब ये युद्ध है, चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, एक मार्ग से करेंगे। वो मार्ग कौन सा हो सकता है? हमारा ऑफिस, सुनो, हमारा ऑफिस, हमारा घर, हमारी मंडली, एक मार्ग से करेगा, एक ही मार्ग से करेगा। हमारा बिल्डिंग, लिफ्ट की प्रॉब्लम बार बार, कहीं से भी करेगा, एक ही मार्ग से करेगा। देखो कितना पावरफुल होगा पूरा, कि वो एक मार्ग से करेगा, सिर्फ एक ही मार्ग से। लेकिन आगे क्या लिख दिया? परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर 7 मार्ग भाग जाएगा। लेकिन वो कब भागेगा? हम भगाएंगे तभी क्या अपने आप ही, या वो जो करने आया वो करके भाग जाएगा? यीशु के नाम से मेरे परिवार में जितनी भी अंधकार की शक्ति है, आया, भाग जा। तेरा कोई काम नहीं है इधर, ये परमेश्वर का घर है। किसका घर है? मेरा भाई, मेरा पति, मेरी बहन, मेरे चाचा, ये मेरा परिवार है। शैतान तो इनके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा बड़ा हृदय हमें अपना रखना है। ये बोलने से कभी कुछ नहीं होने वाला, ये तो नहीं बदलने वाला। क्या ये कभी सुधरेगा नहीं? किसने बोला? तुम ही बोल रहे हो। और तुम्हारी जुबान में क्या है? हेलो, मैं बोलती, मेरे को सारे यही बात बोलते हैं। अरे टीचर आप 2 मिनट चुप रहो, आप बोलो। जीवन और मृत्यु किधर बैठी है? अब इसे हम लोग बाजार की तरह 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। शैतान जवानी पकड़ता है। वो बोलेगा इसकी जुबान में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है इसकी जुबान में। ये परमेश्वर के लोग हैं, इसकी जुबान में वो जलजलाहट नहीं है। जीवन और मृत्यु। अब हम लोग मृत्यु ज्यादा बांटते हैं, देखने जाए, है ना? हम लोग किसको भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम जीवन नहीं बांटते। मालूम है ये बात? हम लोग जीवन नहीं बांटते। हम लोग लिफ्ट में मेंटेनेंस का प्रॉब्लम रहेगा तो पास्टर भी चालू हो जाता है, अरे वो लोग देते नहीं है, उसको भी लेने का आटे में। हाँ, लेकिन सभी लोगों के सामने यदि हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमें क्या बोलना चाहिए? इन सारी समस्याओं को हटा दे, इन सारी समस्याओं से हमारे बिल्डिंग को सुधार दे, हमारे परिवार को परमेश्वर बचा दे। क्या कर दे? जिनका उद्धार नहीं होगा वो लोग कहाँ जाने वाले? कहाँ जाने वाले? तरुण दीदी, नर्क मतलब शिवाजी तालाब, है ना? पूरा सब ठंडा ठंडा रहेगा। इसके लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे हमारे घर वालों का उद्धार। सही है? तो सही शिक्षा मिलना, ये प्रभु का अनुग्रह जब होता है, जब वो बढ़ता है, सही शिक्षा तभी मिलती है। नहीं तो हम लोग बहुत जगह जाके बैठेंगे, यही होगा, ऐसा ही कोई कोर्ट वाला भी खड़ा रहेगा, वो क्या सिखाएगा उसका प्रभु ही मालिक है। लेकिन जो कच्चे घड़े हैं, क्या कच्चे घड़ों के अंदर भरकम पानी भरा जाता है क्या? पहली क्लास में जो बच्चा बैठा नहीं, क्या उसको 10वीं का हम लोग कोर्स कराएं?
नहीं होता है। तो जब हम अभी कच्चे घड़े हैं तो हमें वैसी शिक्षा देने वाला चाहिए। नहीं तो हम लोग 25 साल से मसीह में हूँ, जमीन पे ही चालू किया था उधर ही हूँ, है ना। 20 साल हो गए मेरे को मसीह में, तेरे को मालूम है? हाँ मालूम है। किधर बैठता है? उधर ही, इधर उधर ही उधर ही। मेरी जगह पे कोई बैठ भी नहीं सकता, मालूम है क्या? सबको मालूम है मैं इधर ही बैठता हूँ। तो ये जीवन कब होता है? जब प्रभु का वचन हमारे अंदर काम नहीं करता, प्रभु से कोई रिश्ता नहीं होता। बस रविवार को आए, खोला, 5 बजने वाले, हमने 3:30 के बाद में सब चालू किया है, ठीक है। 1.5 घंटे खोला, अब घर पे जाएंगे। किचन किधर है? चाय बनाना है। अरे तूने ऐसा नहीं किया, अरे तूने वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। यहाँ क्या बोला? हलवाई भाई हलवा बना, मौसी रोटी बना लेगी। तो प्रभु के लोगों को मैं यही सिखाता हूँ, जो प्रभु का वचन है उसको अंदर जगह दो। पता है, प्रभु के वचन को जगह नहीं देने से हमारा कुछ काम भी नहीं बनता, नहीं बनता है, सच्ची बात है। क्योंकि हमने प्रभु के भवन से कुछ लिया, उसने दे भी दिया, अब वो लेके हम गए, लेकिन हमने एक जगह पे उसे छुपा दिया, उसे देखा भी नहीं। अब वो कैसे बढ़ेगा, कैसे, या हमने रख दिया, उसे इस्तेमाल कैसे करें? हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। तो कैसे भागेंगे? वो ऐसे भागेंगे, वो आगे आगे रहेंगे, हम लोग उनके पीछे पीछे भागेंगे। अरे रुक जा, गलत काम मत कर। लेकिन एक चीज नहीं करेंगे, पता है क्या? अब सबको पता चल गया क्या है। देखा, आवाज आती है। क्या है वो चीज? एक चीज नहीं करते, वो चीज जो सस्ती है, जो सबसे महंगी है और जिसमें बहुत ताकत है, वो चीज हम लोग नहीं करते, है ना? करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, इसमें 8वां वचन है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। ठीक है, आशीष वो देगा। 9वां वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पे चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। हालेलुया। क्या पढ़ा मैंने? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। लेकिन उसके आगे भी कुछ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए, क्या करते हुए? आज्ञाओं को मानते हुए। अब आज्ञा मानते नहीं है तो हम स्थिर भी। जब आज्ञा मानेंगे तो प्रभु का डर हमारे अंदर आएगा। जब आज्ञा मानेंगे तब हम परमेश्वर को बिल्कुल अपने करीब महसूस करते हैं। हालेलुया। आत्मिक बनना है तो परमेश्वर को अपने समीप लेके आना है, तो उसके समीप जाना होता है। तुम मेरे करीब आ तो मैं तेरे करीब आऊंगा, वचन ऐसे बोलता है। तो यहाँ पे जो लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। स्थिर मतलब जो डगमगाता नहीं है और जो पूरे जोर के साथ में बोलता है। क्या बोलता है? कि मैं प्रभु का हूँ और परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये कब होता है? जब हम आज्ञा को मान के स्थिर होते हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या बोलते रहते हैं? हम लोग प्रभु में है,
हमारा काम नहीं होता। आज्ञाओं को मानो, सब कुछ होता है। 10वां वचन, और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। देखो, जो प्रभु के है और पृथ्वी के देश के सब लोग, इसके देश के लोगों के बारे में बोला गया है। खाली टैंक रोड के बारे में नहीं बोला गया, या हम लोग जहाँ ऑफिस में जाते हैं वहाँ के बारे में नहीं बोला गया। देश के लोगों के बारे में बोला गया है कि तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। डर कैसे जाएंगे भाई? ये जो कुछ बोलता है हो जाता है, इससे पंगा नहीं ले। उल्लासनगर की एक गवाही बताता हूँ। एक चाय वाला गुटखा खाते रहता था सवेरे सवेरे, तो मैंने उसे बोल दिया भाई ये गुटखा बंद कर दे, इससे कैंसर होता है। ठीक है, तभी मैं सेवक नहीं था, खाली विश्वासी था। तो 2 दिन के बाद में आगे बोलते हैं, इसने मेरे को बोला गुटखा मत खा, मेरे को इधर मालूम है क्या, इधर अभी ये सड़ गया मेरा इधर। ठीक है, एक भाई मेरे साथ बैठा था, बैंक की बात है, ऑफिस की। बोला भाई शराब पीना छोड़ दे, तू तेरे परिवार से बहुत प्यार करता है, तेरी एक लड़की भी है, तू उससे बहुत प्यार करता है। हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, तेरा शराब छोड़ दे, क्योंकि शराब की वजह से तेरा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो लोग के ऊपर बहुत परेशानी आ जाएगी, ये शराब छोड़ दे। और वो इतना पीता था, उसका चेहरा ऐसा लटका हुआ था दारू पी के। 4 दिन के बाद पता चला वो, कहने का मतलब आत्मा लोगों के बारे में बता देता है, वो उन्हें संदेश देता है कि तुम ऐसे मत करो। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, और पृथ्वी के देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तो जिससे डर जाएंगे। और 11वां वचन, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर तुझे देने का कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेंगे। 12वां वचन है, यहोवा खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। क्या देगा? उधार। परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं कि तू सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जीवन वचनों और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवता के पीछे ना होले और ना उसकी सेवा करे। तो आज्ञाओं को मानने से हम क्या करेंगे? देने वाले बनेंगे। आज जो प्रभु के लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो किसी से मांगते हैं, लेकिन प्रभु उनके ऊपर ऐसी आशीष रखता है कि वो दूसरों को देते हैं, मांगते नहीं है। ये उधार मांगना ये सब इनके जीवन का है, ये सब उनके जीवन का है, उनको नहीं जानते क्योंकि कंगाली आत्मा उनके घराने में बड़ी भयंकर तरीके से उन्हें आशीष नहीं मिलने देती। हालेलुया। अब आगे जाते हमने क्या पढ़ा कि तू देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। उधार देने वाला होगा, उधार लेने वाला नहीं होगा। इसमें आगे लिखा है 15 वचन, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो आज मैं सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। कौन से शाप आ पड़ेंगे? अब ये आगे लिखा है, आगे लिखा है अर्थात शापित हो 20 वचन, फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। तो परमेश्वर की आज्ञाएं मानना
अब परमेश्वर ने कितनी सारी बातें कही कि तू देने वाला होगा, है ना, तो उधार नहीं देगा, तू देगा तो पोछ नहीं, तो सिर बनेगा। लेकिन ये किन के लिए है? अपने आप से बातें करो, किन के लिए है? क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या मेरे लिए है? अपने हृदय पे हाथ रख के प्रभु के सामने अपना हृदय रखो कि परमेश्वर, यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो मुझे वैसा। हालेलुया। तो आज जो वचन परमेश्वर ने दिया वो वचन था सारा का सारा आशीष के ऊपर और दूसरा आज्ञाओं के। काफी समय नहीं बोलूंगा मैं, अब ये वचन यहाँ पे मुझे रुकाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से फायदा कुछ नहीं होता। जितना सुनाया जाता है वो सिर के ऊपर से जाता है, तो हमें सिर के ऊपर नहीं, सिर के अंदर रखना। तो आज क्या सीखा? आज के वचनों से क्या सीखा? आज्ञाओं पे चलना। और जो हमारे सामने जो शत्रु है वो एक मार्ग से आएगा और 7 मार्गों से भागेगा। कब? जब हम लोग उसे भगाएंगे तब। तो वो भगाने का मार्ग है केवल और केवल प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना क्या है? स्वर्गीय जल है, वो हमें क्या करता है? जीवन देता है, जीवन देता है। तो यदि हम उस जीवन से अलग होकर रहेंगे तो हमारे जीवन में ठंडक का आंसू नहीं। हमारे परिवार में जो होनी चाहिए शांति, जो होनी चाहिए आशीष, जो सारी कलकलेश दूर हो जाए। ऐसा कब होगा? जब हम परमेश्वर से इन बातों के विषय में प्रार्थना करेंगे, तब होगा। नहीं तो हम लोग बस रविवार को मिले तो बाकी के जो 6 दिन है वो हमारे लिए अति महत्व के दिन है। उन दिनों में हम परमेश्वर से कितना जुड़ते हैं ये उस समय की बात होती है। यदि हम उस समय नहीं जुड़ते तो रविवार को जब हम लोग अगले रविवार को इसी सभा में आएंगे, हम अपने आप को खाली महसूस करेंगे। और खाली महसूस होता ही है, क्योंकि एक प्रार्थना से भरा हुआ मनुष्य और एक खाली मनुष्य, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भरा हुआ मनुष्य पवित्र आत्मा से भरता है, भरा हुआ मनुष्य पवित्र आत्मा के अनुग्रह से सभी के ऊपर अभिषेक को फैलाता है। लेकिन जो खाली है वो उस तक नहीं पहुंचता, क्योंकि खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि और सारे विचार बहुत सारे हैं। तो परमेश्वर की जो आज्ञा है हम उनके ऊपर चलना सीखें, सीधाई से। कैसे? सीधाई ये है कि प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। 1 घंटे यदि प्रार्थना करते हो कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा बाइबल पढ़ो। और तीसरा आता है उपवास। यदि हम अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, उसकी दवा है उपवास। तो वो उपवास हमें हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में 2 बार तो हमें करना ही जरूरी है आत्मिक उन्नति के लिए। तो आज का वचन आप लोग को समझ में आया? कुछ ज़्यादा हवा में तो नहीं गया ना? क्योंकि हवा में जाएगा तो फिर मेरा यहाँ पे काम पे रहता है बेटा। वो हम लोग काम पे जाते हैं, फिर वहाँ कहाँ प्रार्थना करते थे आप लोग? ये भी नहीं खोल सकते वहाँ पे अन्य जाति के बीच में, है ना? तो ऐसा कोई दिन देखो आप लोग घर पे हो, संडे को उपवास सुबह से रखो, घर में प्रार्थना का माहौल बनाओ, माहौल बनाओ। अभी देखो अपने यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, वहाँ के माहौल यहाँ के माहौल में फर्क लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे खाली संडे के लिए नहीं है, या बुधवार को हम लोग वापस मिलते 8:30 बजे उसके लिए नहीं है, या शुक्रवार को उसके लिए नहीं है। यहाँ पे रोज का है। रोज का मतलब ये मंडली नहीं आती, हम लोग बैठते हैं घुटने की काट। तो ये बोझ हमें उठाना ही पड़ेगा। हमारे परिवार को अगर हम लोग खुश देखना चाहते हैं, हमारे बच्चे अच्छे बन जाए आगे चल के, ये सब देखना चाहते हैं, तो हमें ये
आज्ञा माननी पड़ेगी परमेश्वर। तो परमेश्वर क्या करता है फिर उसके अनुसार हमें आशीष भी देना शुरू करता है। हालेलुया। तो आज हम इस वचन को, मैं विश्वास करता हूँ कि सभी के जीवन में आज का वचन काम करेगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बैठे रहो, आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद खुदा इस सुंदर वचन के लिए। अपने पवित्र लोगों के बीच में आपने अपने पवित्र मन्ना को भेजा। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर वचन राजा आपने अपने दास मूसा के सामने रखा ताकि सारे इजराइल लोग इस वचन को सुनकर राजा हमेशा हमेशा आशीषित रहे और उनके जीवन में तेरा अनुग्रह और बढ़ता रहे। यही वचन राजा आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार हमने हमारे लोगों के बीच में रख दिया है। खुदावन प्रभु, आज के वचन के द्वारा इनके जीवन को हम बदलने के लिए प्रार्थना करते राजा। जो भूमि राजा, जो वेदी अब तक नहीं बनी मेरे परमेश्वर प्रार्थना की, वो बनने पाए। हमारी सारी की सारी मंडली के घरों के ऊपर तेरा पवित्र लहू एक बार फिर मैं लगाता हूँ राजा। और जो बपतिस्मा लेने के समय इन्हें जो स्वर्ग दूत दिए थे, जो बिना काम के बैठे हैं, हम उन्हें आज्ञा देते हैं कि इनके घराने के लिए कार्य में लग जाए। तेरे पवित्र स्वर्ग दूत जितने भी लोगों के लिए दिए गए मेरे परमेश्वर खुदावन, वो सारे स्वर्ग दूत इनकी चौखटों से लेके घरों के अंदर तक तैनात होने पाए। सारी अंधकार की शक्तियों को मार मार के भगाए। प्रभु, इनके घरों में एक नया उजाला और नई आशीष उतरने दे तेरे पवित्र नाम से। जो भी कार्य इनके रुके हुए राजा, तेरे पवित्र नाम से उन कार्यों में बाधा डालने वाली सारी शक्तियों को, सारे मन मुटावों को मैं बांधता हूँ और दूर करता हूँ इनके जीवन से। अनुग्रहकारी पिता, ये आपके लोग हैं। ये जहाँ कहीं भी हाथ रखे खुदावन, इनका कार्य तेरी आशीष तेरे नाम से पूरा होने पाए। प्रभु, कोई भी असफल ना होने पाए, सारे सफल होने पाए। अनुग्रहकारी पिता, जिनके शरीरों में राजा जो भी पीड़ा है, यीशु नासरी इसी समय आजाद हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी पैरों की जकड़न इसी समय निकल के दूर हो रही है। और जितने भी जो भी शरीर में बार बार जो भी रोग आता है, यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू में, उबलते हुए लहू में, वो सारी बीमारी को मैं जलाता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा यहीं से छू ले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद। सारी अंधकार की शक्तियाँ, सारी दुष्ट आत्माएं जो सोपन में परेशान कर रही है, जो डराती है, यीशु के पवित्र नाम से सारे जीवनों से उन सारी दुष्ट आत्माओं को मैं भगाता हूँ और उन्हें दूर करता हूँ। सारा अंधकार दूर हो जाए। यीशुआ, आपके पवित्र नाम में इस मंडली को एक बार फिर लेके आता हूँ। सारे बच्चों के ऊपर, हमारी कलीसिया के सभी के ऊपर तेरा पवित्र लहू की निगरानी में मैं रखता हूँ मेरे परमेश्वर। खुदा, हमारी सारी कलीसिया के ऊपर राजा अपना पवित्र हाथ रख, आशीषित कर और आने जाने में जैसे सहायता की खुदावन, वैसे ही अगले रविवार आने में भी सहायता कर और एक नई गवाही के साथ में ये खड़े होने पाए। प्रभु, इस कलीसिया के अंग बनने पाए। तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। इस सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।